हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू एमएस एक्सेल 2010। ये हमारा इस एमएस एक्सेल का तीसरा या थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें हम एक्सेल में सीखेंगे आज कि सेल नंबर फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करते हैं, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से सेट करते हैं, रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन के द्वारा हम सेल नंबर फॉर्मेटिंग में किस तरीके से डिफॉल्ट चेंजेस ला सकते हैं, फिल सीरीज डाटा अगर सीरीज में फिल करना है किस तरीके से होगा वो भी हम देखेंगे, साथ में ऑटोफिल का क्या काम है वो भी हम इस क्लास में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो था हमारा क्या, सेल नंबर फॉर्मेटिंग। इसके लिए हम हमारा पुराना वाला फाइल ही ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल 1 वाला फाइल, ये हमारा पुराना वाला फाइल था, इसको आपने ऑलरेडी देख रखे हैं। इसी फाइल में मैं कुछ डाटा एंटर करना चाहता हूं और उस डाटा में फॉर्मेटिंग मैं आपको चेंज करके दिखाना चाहता हूं कि किस हिसाब से फॉर्मेटिंग हो सकता है। सपोज यहां पर आपने देखे थे मैंने कुछ नंबर लिखा, जैसे मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं, देखिए ये राइट अलाइनमेंट में लिखा, कोई टेक्स्ट लिखा तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा। मैं चाहता हूं इसमें जो भी टेक्स्ट एंटर हो, यानी जो भी डाटा एंटर हो वो टेक्स्ट फॉर्म में ही हो, ऐसा मैं चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप नंबर फॉर्मेटिंग में जाके अपने हिसाब से नंबर फॉर्मेटिंग सेट करेंगे तो उसी हिसाब का फॉर्मेटिंग वो ले लेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ले लिया, लेके ओके कर दिया। देखिए अभी आपका जो नंबर था 5 वो भी आपका टेक्स्ट बोल के ही काउंट हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दूसरा नंबर एंटर करके दिखा रहा हूं, देखिए ये भी टेक्स्ट बोल के ही काउंट हो रहा है। अब ये नंबर बोल के काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि इस सेल का मैं नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया। अब आप बोलोगे सर इसका क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली आप किसी सेल में जब 15 कैरेक्टर के ऊपर कोई नंबर एंटर करते हैं, 15 डिजिट के ऊपर कोई नंबर एंटर करते हैं तो क्या होता है आप एक बार देख लीजिए। जैसे मैं आपके सामने एंटर कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर हो गया। 11 12 13 14 15, यहां तक 15 है। 16 17 18 19 मैंने इतना एंटर किया। एंटर करेंगे, अगर इसको आप ड्रैग करके देखेंगे, देखिए आपका यहाँ पर ना डाटा दिखा रहा है और दूसरी बात ये 6 के बाद बाकी 3 डिजिट जो है वो देखिए आपका 0 0 0 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक इसने तो कैरेक्टर ले लिया 15 कैरेक्टर तक, उसके बाद का कैरेक्टर ये नहीं लिया। तो अगर मुझे बाकी कैरेक्टर भी चाहिए, अब तुम बोलोगे सर क्या 15 कैरेक्टर के ऊपर नंबर की हमें जरूरत पड़ता है? बिल्कुल जरूरत पड़ता है। जो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, जो आपका डेबिट कार्ड नंबर होता है, वो आपको पता है अच्छी तरीके से वो 16 डिजिट का होता है। तो लास्ट का एक डिजिट तो वो खराब ही रहेगा। तो अगर आपको कार्ड नंबर लिख के रखना है, किसी का कार्ड नंबर का डिटेल रखना है, तो आप किस तरीके से रखेंगे? ये तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो अब यही नंबर मैं आपको इस सेल में एंटर करके दिखा रहा हूं जहां पर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करके रखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 9 11 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। इसके बाद का भी मैं डाल के दिखा रहा हूं। एंटर दबाइए, देखिए आपका वो नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है और सही तरीके से आप लिख भी पा रहे हैं। तो अगर एक्सेल में किसी भी सेल में अगर आप 15 कैरेक्टर के ऊपर या 15 डिजिट के ऊपर कोई नंबर आप लिखना चाहते हैं तो आपको एक ही फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। वो कौन सा है? वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट। समझ लिया आपने, बिल्कुल सही। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। पहला फॉर्मेटिंग हमें समझ में आ गया कि टेक्स्ट नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेटिंग रहता है वो जनरल रहता है, इसलिए जनरल में नॉर्मली जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसको लेफ्ट में लेता है, जब आप नंबर लिखते हैं तो उसको राइट अलाइनमेंट में देते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल का डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है। आपके इसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग देना है वो आप यहाँ से एक करके दे सकते हैं। इसमें से हमने पहला सीखे जो वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने सीख ली। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, है ना। चलिए आपको सबसे पहले मैं आपको नंबर एंटर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखा, जैसे 105 502 या 525, ये नंबर मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर जो भी नंबर लिखूं इस रेंज में उसमें ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल पॉइंट खुद ब खुद आ जाए, मतलब डेसिमल के बाद 2 जीरो ऑटोमेटिक आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। मुझे हाथ से एंटर ना करना पड़े। तो आप कैसे करेंगे? इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, चले जाइए नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर, यहां से आप ले लीजिए नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना होगा बाय डिफॉल्ट वो आप सेट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 डिजिट रखा, आप चाहे तो 3 4 अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने 2 ही रखा। अगर आप 1000 सेपरेटर भी देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आप एक्टिवेट कर दीजिए। करने के बाद जब भी आप ओके करेंगे, देखिए वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। अब आप जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे 1055 लिखता हूं, देखिए उसी हिसाब से नंबर आपको लिख के दिखा रहा है जैसा आपने फॉर्मेटिंग दिए थे। ये कौन सा फॉर्मेटिंग था आपका? नंबर फॉर्मेटिंग। कैसे किए थे आपने देख लिए। सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए थे कहां पर? नंबर। यहां से नंबर सिलेक्ट करके हमने नंबर फॉर्मेटिंग सेट किए थे। अब नंबर की जगह अगर मैं करेंसी फॉर्मेटिंग देना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं इस रेंज में जो भी लिखा जाए उसमें करेंसी का सिंबल हो, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा चाहता हूं, कैसे होगा? चले जाइए इस रेंज को सिलेक्ट करिए, सीधा चले जाइए आप कहां पर? नंबर फॉर्मेटिंग में। नंबर फॉर्मेटिंग में जाके आ जाइए करेंसी टैब के ऊपर। करेंसी में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डॉलर दिखा रखा है अभी। अगर आपको कोई और फॉर्मेटिंग चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का फॉर्मेट होगा, जो आपको चाहिए वैसा ले सकते हैं। मुझे रुपीज का फॉर्मेट चाहिए तो रुपीज का फॉर्मेट लेने के लिए सबसे
सबसे पहले आपको डिफॉल्ट सेट करके आना पड़ेगा। चलिए अभी मैं पहले एक डॉलर ही ले लेता हूँ, लेके ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अब मैं कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 25, देखिए डॉलर में लिखा हुआ आ रहा है $25 में, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अगर डॉलर की जगह आप रुपीस चाहते हैं वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो थोड़ी देर बाद। उससे पहले और भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ इस रेंज में मैं जो भी नंबर लिखूं उसके साथ क्या हो जाए, एक परसेंटेज का सिंबल लिखा हुआ आ जाए। नॉर्मली आप कोई नंबर लिखते हैं, क्या परसेंटेज का सिंबल आता है? नहीं आता है। बट मैं अगर चाहता हूं परसेंटेज का सिंबल ऐड करना तो कैसे होगा? तो उसके लिए आप रेंज को सिलेक्ट करिए, चले जाइए नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर। इस नंबर फॉर्मेटिंग से आ जाइए। देखिए करेंसी और अकाउंटिंग हमने सीख ली है। करेंसी में जो काम होता है सेम काम अकाउंटिंग में भी होता है, तो दोनों सेम जैसे ही, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम आप देखना चाह रहे हैं परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज कर दिए, और परसेंटेज में डेसिमल प्लेस कितना रखना चाहते हैं वो आप सेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। बस आप देखिए कोई भी आप नंबर लिखेंगे उसमें परसेंटेज ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा खुद ब खुद ही, आपको कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आपने देख लिए ये फायदा है आपका किसका, नंबर फॉर्मेटिंग में, किसका, परसेंटेज का। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। सपोज मैं यहां पर कोई डेट लिखना चाहता हूं, जैसे 1/1/2004 मैंने यहां पर लिख दिया। आप इस डेट के ऊपर कोने में क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये ऑटोफिल होता है, जिसमें 1 तारीख के बाद 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ऑटोमेटिकली रखा है। अब ये डेट का स्टाइल अगर इसकी जगह कोई और स्टाइल में मैं देखना चाहता हूं तो आप कहां से लाएंगे? चले जाइए नंबर टैब के ऊपर और सीधा यहाँ पर आ जाइए डेट के ऊपर। देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का डेट का फॉर्मेट आपको दिखा रखा है। जो स्टाइल का डेट फॉर्मेट आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मंथ पहले है, सॉरी डे पहले है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है, डे मंथ ईयर, इस फॉर्मेट को यहाँ पर सेट कर रखा है। चलिए मैं ये वाला फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, लेके ओके करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से हो गया। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग की जगह कोई और फॉर्मेटिंग लेना चाहता है, जैसे लॉन्ग डेट में लेना चाहता हूँ, ओके कर दीजिए। देखिए इस तरीके से लॉन्ग डेट फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं इस सेल को छोटा कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर हैश दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये हैश तभी दिखाता है जब वो सेल विद जो है वो आपका कम हो जाता है डाटा के तुलना में। तब आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका आपको मैं बता रहा हूं, सिर्फ इस जो कॉलम जॉइंट है ना, कॉलम जॉइंट के ऊपर पॉइंटर को लेके जाइए। देखिए ये मेरा साइड में है, ये जब मैं जॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूं मेरा पॉइंटर का स्टाइल चेंज हो गया। इस अवस्था में आप डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका सेल का विड्थ उतना ही आ जाएगा जितना इसको चाहिए, और वो हैश हट के उसमें जो डाटा था वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने डेट के लिए किया था। ऐसे ही डेट में कुछ और भी फॉर्मेट चाहिए तुम अपने हिसाब से यहाँ से जो भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग है डेट का, जो आपको ठीक लगे वैसा स्टाइल का डेट फॉर्मेटिंग ले सकते हो। मैंने ये वाला डेट फॉर्मेटिंग ले लिया। आप मान लो मंथ पहले आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ओके कर दीजिए। देखिए उसी हिसाब से डेट फॉर्मेटिंग आपको दिखाना स्टार्ट कर रखा है। इसके अलावा कुछ अगर और स्टाइल का डेट चाहिए आपको, वो उसके लिए आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में सेट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उससे पहले मैं बाकी और अब चीज आपको दिखा देता हूँ। अगर ये डेट की जगह अगर टाइम का फॉर्मेट आप सेट करना चाहते हैं, सेम तरीके से आप टाइम लिख दीजिए, जैसे 10:00:00 मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए कुछ डेट मतलब टाइम यहाँ पर आ गया। अब ये टाइम मैंने लिख रखा है, इन टाइम का फॉर्मेटिंग अगर मैं अपने हिसाब से चेंज करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, इस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, चले जाइए नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर, यहाँ से आ जाइए आप टाइम फॉर्मेटिंग के ऊपर। आप टाइम में देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का फॉर्मेट दे रखा है। जो आपको फॉर्मेटिंग आपके हिसाब से ठीक लगता है आप वो फॉर्मेटिंग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे लेंगे वैसे ही आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया ये भी। चलिए डेट भी देख लिया हमने, टाइम भी देख लिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/5, आप लोग लिखते हैं ना, है ना, ऐसे ही मैं लिखना चाहता हूँ 5/3। देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ये डेट के हिसाब से जा रहा है, जबकि मैंने जो नंबर लिखा था फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मुझे फ्रैक्शन नंबर ही लिखना है तो कैसे होगा? एक्चुअली आप जिस तरीके से लिख रहे हैं नॉर्मल डिफॉल्ट में वो डेट के हिसाब होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो डेट फॉर्मेट लेके चलता है। अगर मुझे डेट की जगह फ्रैक्शन फॉर्मेट ही चाहिए तो आप कहां से करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नंबर फॉर्मेटिंग में जाइए, यहां से आ जाइए फ्रैक्शन नंबर। ये देखिए आपका फ्रैक्शन फॉर्मेटिंग है, ओके कर दीजिए। अब आपका फ्रैक्शन फॉर्मेटिंग सेटिंग हो चुका है। अब आप लिखना चाहे 1/5 आप आराम से लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं 5/3 आप वो भी लिख सकते हैं। सॉरी 3/5 लिखना था ना, 3/5 लिखना था, लिख दिया। अब मैं इसकी जगह 5/2 लिखता हूं तो फ्रैक्शन में, तो देखिए ये लग रहा होगा आपको कि 21/2 लिख दिया है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली ये
2 सही 1/2 लिखा है। ये कैसे किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि अपने 5/2 लिखा था, उसको सिंप्लीफाई करके, उसने डिवाइड करके उसको लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया? 2.5 यानी 2.5। ये इसने इसी हिसाब से लिख के आपको दिखा दिया है। तो ये था आपका फ्रैक्शन नंबर लिखने का स्टाइल, जो आपने कहां से सीखे थे? नंबर फॉर्मेटिंग में, फ्रैक्शन में से। अभी मैंने सिंगल डिजिट में लिया था, अगर 2 डिजिट में चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए, आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। साइंटिफिक फॉर्मूला वगैरह लिखने के काम आता है, आपका कोई काम नहीं आएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपने देख लिए, स्पेशल कंट्री कोड, जिप कोड वगैरह लिखने के लिए काम आता है, बट आपका इसका भी यूज नहीं है। आपको जो करना है वो सारा करना है आपको बाकी रिमेनिंग फॉर्मेट यानी कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग से। इससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं मैंने अभी तक क्या क्या किया है। एक तो जनरल मैंने बताया था, कोई भी फॉर्मेटिंग रखना नहीं है, डिफॉल्ट रखना है तो जनरल। नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, आप नंबर फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद आप जितना भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी डेसिमल प्लेस चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। करेंसी किसे? करेंसी या अकाउंटिंग से। करेंसी और अकाउंटिंग दोनों एक ही जैसा ही होता है, जिसमें आप करेंसी का सिंबल लगाने का काम कर सकते हैं। डेट से आप डेट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल का। टाइम से आप टाइम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। परसेंटेज में नंबर के आगे परसेंटेज सिंबल ऐड कर सकते हैं। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन नंबर आप लिख सकते हैं। साइंटिफिक फॉर्मूलाज लिखने के लिए काम आता है, आपका कोई काम नहीं आएगा। टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था, अगर 15 डिजिट के या 15 डिजिट के ऊपर का कोई आपको नंबर वगैरह लिखना है तो उस केस में आप क्या करेंगे? टेक्स्ट फॉर्मेट लेके ही लिखेंगे। स्पेशल कंट्री कोड, जिप कोड के लिए काम आता है, मैंने बोला इसका आपका जरूरत नहीं। आप इसके अलावा जो भी काम करना चाहे वो सब हम कहां से करेंगे? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, जहां से हम अपने हिसाब से कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग सेट करके रख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैंने एक डेट लिखा है 1/1/2004। ये जो डेट दिख रहा है, मैं इसमें से अगर सिर्फ बार को देखना चाहता हूं, अगर सिर्फ डेट को देखना चाहता हूं, अगर सिर्फ मंथ को देखना चाहता हूं, या फिर ईयर को देखना चाहता हूं, या फिर मैं इस तरीके से चाहता हूं पहले बार का नाम हो, फिर डेट हो, फिर डेट का महीने का नाम पूरे फुल फॉर्मेट में लिखा हो, यानी पूरा आपका वर्डिंग में लिखा हो, और उसके बाद आपका ईयर लिखा हो, ऐसे मैं चाहता हूं तो जैसा भी आप चाहे वैसा फॉर्मेटिंग आप सेट कर सकते हैं। कहां से करेंगे? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में आप सीधा चले जाइए नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन से। मैं नंबर फॉर्मेटिंग से कस्टम नंबर में चला गया। यहां से जाके मैं नंबर फॉर्मेटिंग सेट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने सिंगल डी यूज करा तो 1 लिखा हुआ आ गया, यानी डेट का 1 डिजिट में। अगर 2 बार डी लिखा तो 0 1 लिखा, मतलब डेट जो है वो 0 के साथ प्रीफिल। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम और कर देता हूं, यहां पर 1 की जगह 1 5 लिख देता हूं, ताकि आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ये पहला वाला हमारा डे है, नेक्स्ट वाला हमारा मंथ है और उसके बाद ईयर है। आपका ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने ये फॉर्मेटिंग में लिखा। अब इसको एक काम कर देता हूं, ड्रैग कर लेता हूं। अब मैं चले जाता हूं सीधा आपको नंबर फॉर्मेटिंग सेट कराने के लिए। देखिए अब मैं कस्टम में जाके अगर मैं सिंगल डी लिखता हूं, देखिए मैं यहां पर हटा के दिखा रहा हूं, सिंगल डी लिखा तो 1 दिखाया, 2 बार डी लिखा तो 0 के साथ 1 दिखाया, यानी डेट जो है वो 0 के साथ प्रीफिल हुआ। अगर 3 बार डे लिखा तो डेट का जो बार है, यानी डे ऑफ द वीक जो है वो आपको शॉर्ट में दिखाना स्टार्ट हो गया। देखिए सैटरडे बोल के दिखा रहा है SAT। अगर 4 बार डी लिखेंगे ना तो ये पूरा सैटरडे दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं 4 टाइम डी लिख के अब मैं ओके करता हूं, देखिए ये आपका बार का नाम दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमने डे ऑफ द वीक देखे थे। अब आपको मैं मंथ अगर ईयर और ईयर देखना चाहता हूं तो वही सेम तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग में गया। यहां पर अगर मंथ न्यूमेरिकल में दिखना है तो 1 बार एम लिखिए तो 5वां महीना दिखा रहा है, 2 बार एम लिखेंगे तो 0 से प्रीफिल होगा, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये देखिए 050505 दिखा रहा है। अगर आप मंथ का नाम देखना चाहते हैं तो 3 बार एम लिखेंगे तो शॉर्ट में मंथ का नाम दिखाएगा, 4 बार लिखेंगे तो लॉन्ग में दिखाएगा। मई में तो शॉर्ट में ही होता है तो मई हो गया। अगर कोई अगस्त होता, जैसे मैंने यहाँ पर 1 5 की जगह 1 8 कर देता हूं, देखिए अब यहाँ पर अगस्त पूरा दिखा रहा है ना, वही जगह पर अगर मैं इसी को 3 बार एम करूंगा तो मंथ का नाम आपको शॉर्ट में दिखाएगा। ये देखिए AUG दिखा रहा है ना, तो आपको समझ में आ गया। सेम एज इट इज तरीके से अगर आपको सिर्फ ईयर को देखना है तो यहां पर अगर 1 बार वाई लिखेंगे या 2 बार लिखेंगे तो आपको लास्ट का 2 डिजिट दिखाई देगा। 3 बार लिखेंगे या 4 बार लिखेंगे तो पूरा ईयर आपको दिखाई देगा। तो अब मैं मान लो कि इस तरीके से फॉर्मेट देखना चाहता हूं कि शुरुआत में तो बार का नाम आए, उसके बाद डेट, उसके बाद आपका मंथ का नाम पूरे में, फिर ईयर में। ऐसा अगर मैं चाहता हूं तो नंबर फॉर्मेटिंग में जाके ये फॉर्मेटिंग आप सेट कर लो। कैसे? पहले तो डेट देखने के लिए मैंने 4 बार डी कर दिया ताकि बार का नाम आ जाए, कॉमा लगा दिया। उसके बाद डेट दिखना है 0 के साथ तो 2 बार डी लगा दिया। मंथ का नाम मैं पूरे में दिखना चाहता हूं तो बीच में मैंने डैश लगा दिया, और मंथ का नाम पूरे में देखने के लिए मैंने M 4 बार लगाया। ईयर को पूरा में देखने के लिए वाई आप 3 बार लगा सकते हैं या 4 बार लगा सकते हैं। एंटर करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके से लॉन्ग डेट फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो आप अपने हिसाब से डेट का फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं
कहां से कर सकते हैं? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में। सिर्फ डेट नहीं, आप किसी भी नंबर का अगर नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब आपको मैं और एक चीज भी बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, राम, श्याम, रवि। अब मानिए कि मैं इन्हीं नाम के आगे मिस्टर लगाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मिस्टर ऑटोमेटिक लग जाए। तो कैसे करेंगे? नंबर फॉर्मेटिंग में जाइए, वही कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में जाइए। आप यहां पर जनरल को हटा के कोटेशन में लिख दीजिए MR डॉट कोटेशन क्लोज स्पेस देके और एक @ लगा दीजिए। @ अब एक ही बार लगाइएगा, अगर ज्यादा बार लगाएंगे नंबर आपका नाम आपका जो है वो रिपीट हो जाएगा। अब आप ओके करेंगे तो देखिए आपका नाम यहां पर मिस्टर के साथ दिखना स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया आपको? सेम एज इट इज तरीके से मैं आपको कुछ और स्पेशल फॉर्मेटिंग भी दिखाना चाहता हूं। मैं कुछ स्पेशल नंबर फॉर्मेटिंग भी आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे सपोज करो मैं स्टूडेंट कोड लिखना चाहता हूं, तो हमारा जो स्टूडेंट कोड है कुछ इस तरीके से है EAWR/000। अगर 1 है तो 1, अगर 10 है तो 0010। मतलब यानी EAWR सबके लिए फिक्स है, ये स्लैश तक। उसके बाद आपका 4 डिजिट का न्यूमेरिकल पार्ट जो 0 से प्रीफिल होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो कैसे होगा? अगर आपको ऐसे बार बार मैन्युअली हाथ से टाइप करना पड़े तो आप सोचिए आपके लिए कितना मेहनत वाली बात होगा। इसी जगह पर अगर आपको टाइप ना करे और ना करना पड़े और ऑटोमेटिक आ जाए, ऐसा कुछ कर दूं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बट ये होगा कैसे, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने पूरा इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया, नंबर फॉर्मेटिंग में गया, यहां से कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग ले लिया। जनरल को हटा दीजिए, यहां पर डबल कोटेशन दीजिए। डबल कोटेशन ये मत कीजिएगा सिंगल दो बार, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको डबल कोटेशन शिफ्ट के साथ आता है, तो शिफ्ट के साथ आप डबल कोटेशन दबाएंगे तो आपका 2 कोटेशन एक साथ में आता है। ठीक है, अब ऐसे जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। हमारा फिक्स्ड वाला पार्ट कौन सा है? EAWR/, ये फिक्स्ड वाला पार्ट है, इसको हमने कोटेशन के अंदर रख दिया। इसके बाद मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैंने 4 0 लगा दिया, यानी बाकी डिजिट जो है वो 0 से प्रीफिल होना चाहिए, ये भी मैं चाहता हूं, इसीलिए मैंने 4 0 लगाया। लगा के ओके कर दिया। देखिए आपका यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। जैसे किसी का 1 लिखना है, आप ओनली 1 लिखिए, बाकी नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसी का 25 है, मैंने 25 लिख के एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिक बाकी नंबर आ गया। अगर 105 लिखना है तो 105 लिख के एंटर कीजिए तो पूरा नंबर आपका, पूरा डेट आपको दिखना, मतलब पूरा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यही जगह पर अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट कोड की जगह एम्प्लॉय कोड देखना चाहता हूं और मेरा एम्प्लॉय कोड कुछ इस तरीके से है कि EMP/1, अगर किसी का 10 है तो EMP/10, यानी 0 से कोई प्रीफिल नहीं है। तो आप एक काम करिए, पहले इसको सिलेक्ट कर दीजिए जिस रेंज में आप चाहते हैं, चले जाइए नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर और नंबर फॉर्मेटिंग में चले जाइए आप कस्टम में। अब यहाँ पर कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग आप सेट कीजिए। कोटेशन के अंदर फिक्स वाला पार्ट कौन सा वाला? EMP/कोटेशन क्लोज। इसके बाद मुझे 0 से प्रीफिल नहीं चाहिए तो मैंने एक हैश लगा दिया, बस। अगर आप हैश नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं आपको हैश लगा के दिखाता हूं। एंटर कर दिया। अब आप देखिए मैं यहां पर 1 लिखूंगा तो भी इस तरीके से आएगा, अगर मैं 10 लिखूंगा, अगर मैं 25 लिख रहा हूं तो भी इस तरीके से आ रहा है, यानी 0 से प्रीफिल नहीं हो रहा है। इसी जगह पर अगर मैं हैश को नहीं लगाता तो क्या होता आप देखेंगे, ये देखिए हैश को मैंने हटा दिया, ये देखिए सिर्फ EMP दिखाई दे रहा है। अगर आप 30 लिखेंगे तो भी EMP फिक्स वाला पार्ट ही दिखा रहा है। एक्चुअली इसमें नंबर तो है बट दिखाते टाइम सिर्फ वो फिक्स वाला पार्ट दिखाएगा, न्यूमेरिकल जो पार्ट था वो आपको दिखाएगा नहीं, यानी वेरिएबल पार्ट आपको दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि आपने वेरिएबल पार्ट के लिए कोई शो मेथड यहाँ पर नहीं रख रखी है। वो कहां से होता है? नंबर टैब में जाइए और यहां पर जाके दोबारा से आप वेरिएबल के लिए हैश लगा दीजिए या 0 लगा दीजिए। देखिए आपका दोबारा से वही फॉर्मेटिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। ये जो भी मैंने किया ये सारा कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाता हूं। चलिए ये देखिए मेरे पास एक टेबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? इस टेबल को मैं पूरी हाइड करना चाहता हूं। पहले तो मैं नंबर को हाइड करूंगा, उसके बाद मैं पूरा टेबल को आपके सामने हाइड करके दिखाता हूं। कैसे दिखाता हूं? देखिए नंबर टैब में गया, जाके यहां पर कस्टम में गया, आप देखिए यहां पर जाके मैंने 3 कोलन लगा दिया और ओके कर दिया। देखिए आपका जहां पर भी नंबर था वो नंबर अब हाइड हो चुका है, यानी हट चुका है, और उसकी जगह ये कोलन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अगर सर मुझे पूरा टेबल को ही गायब करना था तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। नंबर टैब में जाइए, यहां पर कोलन की जगह 3 सेमीकोलन लगाइए। सेमीकोलन आप जानते हैं, ऊपर डॉट नीचे कॉमा लिखा होता है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। मैंने 3 बार सेमीकोलन लगा के ओके कर दिया। देखिए आपका पूरा टेबल गायब हो गया। आप सोच रहे होंगे टेबल क्या गायब हो गया, डिलीट हो गया? बिल्कुल नहीं, डिलीट नहीं है, टेबल वही पर ही है, बट नंबर फॉर्मेटिंग की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दोबारा अगर आपको देखना है तो नंबर में जाइए और इस नंबर फॉर्मेटिंग को हटा दीजिए, ओके करते आपको दोबारा टेबल आपको वापस दिखना स्टार्ट
हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे किया, एक छोटा सा ट्रिक यूज करके, नंबर फॉर्मेटिंग ट्रिक। कहां से? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग से। तो आपको जो भी प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना है वो इस कस्टम नंबर के द्वारा बहुत अच्छे से, आप कोई भी जगह पर कुछ भी चाहिए होता है वो नॉर्मली इस कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के द्वारा आप आराम से यूज कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए, ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखा देता हूं कि रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट यहां पर जो एट प्रेजेंट फॉर्मेट अप्लाइड है वो आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का फॉर्मेट अभी अप्लाइड है ना, जिस वजह से डॉलर वगैरह आ रहा था, फॉर्मेटिंग भी उस हिसाब से दिखा रहा था, डेट टाइम का फॉर्मेट भी आपको उस हिसाब से दिखा रहा था। अगर मुझे इंडियन फॉर्मेट में चाहिए या अपने हिसाब से मैं डिफॉल्ट फॉर्मेट को सेट करना चाहता हूं तो आपको रीजनल लैंग्वेज से ही ये काम करना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। आप सीधा स्टार्ट बटन में चले जाइए, स्टार्ट से चले जाइए आप रन में आ जाइए, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जब भी आप जाएंगे इस तरीके से कंट्रोल पैनल का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां से आप रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन को देख लीजिए कहां पर है। ये देखिए रीजनल लैंग्वेज दिखाई दे रहा है आपको, मैंने क्लिक किया तो ये रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन हमारा ओपन हो गया। अभी यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ले रखा है, इसके हिसाब से देखो डेट फॉर्मेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखा रखा है। मुझे इसकी जगह मुझे इंग्लिश इंडियन फॉर्मेट चाहिए तो मैंने इंग्लिश इंडिया ले लिया, तो इंडियन फॉर्मेट मुझे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका डेट फॉर्मेट भी चेंज हो गया, आपका डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक भी चेंज हो गया, संडे की जगह मंडे हो गया। ये सब डिफॉल्ट सेटिंग है जो हम यहाँ से चेंज करते हैं। अगर एडिशनल कोई डिटेल आप सेट करना चाहते हैं, नंबर सिंबल में आप नंबरिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, करेंसी में करेंसी का, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रुपीस का फॉर्मेट है बट ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है ना। टाइम में टाइम का फॉर्मेट, डेट में डेट का फॉर्मेट। अगर आप करेंसी में सिर्फ रुपीस लिख के हाथ से देंगे तो भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से रुपीस का फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया और इसी को मैं ओके कर देता हूं, ठीक है, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ये जो आपने सेट करी है यही फॉर्मेटिंग आपका अब एक्सेल में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने 50 रुपीस में लिख रहा हूँ, ये देखिए रुपीस का सिंबल इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर रुपीस का फॉर्मेटिंग अप्लाइड था इसलिए आपको डायरेक्टली दिख गया। अगर यहाँ भी आप रुपीस का फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके चले जाइए नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर, यहाँ से आप करेंसी या अकाउंटिंग दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। यहाँ से रुपीस वाला फॉर्मेटिंग आप सिलेक्ट करके जब भी ओके करेंगे यहाँ पर भी आपका रुपीस का डिफॉल्ट सिंबल के हिसाब से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आप रीजनल लैंग्वेज में सेट करके आते हैं एक्सेल में भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग वही काउंट होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक्सेल में रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। डेट से लेके टाइम से लेके सब कुछ का फॉर्मेटिंग आप रीजनल लैंग्वेज में अगर चेंज कर देंगे तो आपका एक्सेल में भी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग में चेंजेस हो जाएगा। इसलिए आप जब भी आप काम करें एक्सेल में तो आप डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग रीजनल लैंग्वेज का आप देख लीजिए कि उसमें फॉर्मेटिंग कौन सा अप्लाइड है, ताकि आपका काम करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए ये हमें समझ में आ गया इस नंबर फॉर्मेटिंग को लेके, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं फिल सीरीज। अगर हम डाटा को सीरीज में फिल करना चाहते हैं कैसे करेंगे वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए मैंने एक नया शीट ले लिया ऐसे, यहां पर मैं एक सीरीज क्रिएट करना चाहता हूं कुछ इस हिसाब से, जैसे 2 के बाद प्लस होके यानी 2 करके प्लस होके यहाँ पर एक सीरीज बन जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरीके से सीरीज बन जाए, ऐसा मैं चाह रहा हूं। तो कैसे होगा, इस रेंज को आप सिलेक्ट करें, सीधा चले जाए फिल सीरीज के ऊपर। यहाँ पर अगर सीधा डाउन में क्लिक कर देंगे तो जो आपने लिखे हैं वो सभी सेल में वही डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। चलिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे +2 का सीरीज बनाना है, यानी पहले वैल्यू के साथ सेकेंड वैल्यू को 2 जोड़ के आपको दिखाना है, ऐसा मैं चाहता हूं। तो सीरीज में चले गए, दोबारा सीरीज में क्लिक करते हैं। सीरीज में जाके आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है जो आपका सीरीज आप बनाना चाहते हैं वो रो में है या कॉलम में है। देखिए मैंने कॉलम सिलेक्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर कॉलम ले रखा है। अब ये पूछ रहा है जो सीरीज का टाइप है वो कैसा है। यहाँ पर 4 टाइप का मेनली सीरीज होता है, तो लीनियर सीरीज, एक आपका ग्रोथ, एक आपका डेट और तीसरा आपका चौथा आपका ऑटोफिल। इसमें से हमने लीनियर ले लिया सबसे पहले। लीनियर में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेप आप कितना करके लेना चाहते हैं। मैंने बोला मुझे 2 करके स्टेप लेना है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। स्टॉप वैल्यू, कहां पर वैल्यू स्टॉप होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिए अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो। मैंने अभी स्टॉपिंग नहीं दिया, कोई स्टॉपर नहीं दिया। आप स्टॉपर नहीं देंगे और ओके कर देंगे तो सीधा देखिए यहाँ पर 2 प्लस होते होते गया है। अगर इसी की जगह मैं माइनस में करना चाहता हूं तो जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा और मैं चाहता हूं -2 होते होते आगे बढ़े, तो कैसे होगा, फिर सीरीज में चले जाइए। यहाँ पर सीरीज में जाने के बाद मैंने यहाँ पर लीनियर सीरीज ले लिया और स्टेप वैल्यू मैंने चेंज करके कर दिया -2। अब अगर मैं ओके करूंगा देखिए आपका वैल्यू 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्यों, अब ये माइनस करते हुए गया है। तो अगर आप प्लस करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं तो आपको लेना है कौन सा, लीनियर
लीनियर सीरीज जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सीरीज में से लीनियर सीरीज। वही जगह पर अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो आपको ग्रोथ सीरीज लेना है। कैसे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। सपोज मैंने यहां पर 2 लिखा और मैं चाहता हूं 2 का डबल 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 होते होते आगे बढ़े यहां पर, तो कैसे होगा? इस रेंज को सिलेक्ट करा, सीरीज में चले गए, जाके यहां पर मैंने बोल दिया ग्रोथ, और ग्रोथ में मैंने कितना कर रहा हूं? डबल करना चाहता हूं एग्जैक्टली। और मैंने बोला कहां तक वैल्यू आगे बढ़ेगा? मैंने बोला 500 तक, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। मैंने ओके करा, ये देखिए आपका 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64, 128, 128 डबल 256। 256 से आगे नहीं गया, क्यों? उसके बाद आएगा 512। अब 512 क्या होता है? 500 को क्रॉस करेगा ना, इसलिए वो उससे आगे नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉपर दे दिए थे। जहां पर आप स्टॉपर दे दिए तो स्टॉपर तक ही जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने फिल सीरीज से ऐसा स्टाइल का सीरीज सेट किया था। अभी जो मैंने सीरीज लिया था वो हमारा कौन सा था? ग्रोथ सीरीज। अगर ग्रोथ की जगह मैं डेट सीरीज लेना चाहता हूं तो कैसे होगा? मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर मैंने एक डेट लिख दिया 1/1/2004, और मैं चाहता हूं मुझे 2-2 महीने गैप चाहिए, या 7-7 दिन का गैप चाहिए, या 2-2 साल का गैप चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप सीरीज में चले जाइए, सिंपली आप सीरीज सेट कर दीजिए। जैसे डेट में डेज के हिसाब से मैंने बोल दिया मुझे 10 दिन का गैप चाहिए, ओके कर दीजिए। देखिए 10 दिन का गैप में जो भी डेट्स आ रहा है वो आपको यहां पर दिखा रहा है। अगर मैं इसी जगह महीने का गैप लेना चाहता हूं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया, चला गया फिल सीरीज के ऊपर दोबारा से। अब मैं यहां पर मंथ सिलेक्ट कर लेता हूं, और मंथ में जाके मैंने बोला 2-2 महीने का मुझे गैप चाहिए। देखिए 2-2 महीने का गैप आ गया। अगर आप ईयर में चाहते हैं तो सेम तरीका, डेट को मैंने यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर लिया, इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं आपको ईयर में करके दिखाता हूं इसी काम को। फिल सीरीज में चले जाते हैं हम लोग, है ना। यहां से हमने ईयर ले लिया, और यहां पर कितने ईयर का चाहिए? मान लीजिए मैंने बोला 2-2 साल का गैप चाहिए। देखिए 2-2 साल का गैप आ गया। इसी जगह पर अगर डे ऑफ द वीक मैं देखना चाहता हूं, यानी बार के हिसाब से देखना चाहता हूं, तो मंडे से फ्राइडे देखना चाहता हूं, तो जैसे मैंने यहां पर एक डेट एंटर किया 1/1/2004, है ना। अब मैं इसको एक बार इसको हाइड कर दिया और पूरे रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया ना। अब मैं एक वीकडे का आपको सीरीज बना के दिखा रहा हूं। चले जाते हैं कहां पर? होम टैब। होम टैब से हम चले गए कहां पर? फिल सीरीज। यहां से आ गया सीरीज में। सीरीज में आने के बाद अब मैंने यहां पर ले लिया वीक डे, और कितने दिन का स्टेप ले रहा है? एक ही। ओके कर दीजिए। ये देखिए 1 तारीख के बाद 2 तारीख दिखा रहा है, 3-4 आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? 3-4 आपका सैटरडे संडे है। फिर 5, 6, 7, 8, 9 तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद 10-11 आपको नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? वो भी आपका सैटरडे संडे है, यानी मंडे टू फ्राइडे आपको यहां पर अभी दिखा रहा है। ये हमने कहां से किए थे? डेट सीरीज से। कहां से हुआ था? होम टैब, यहां पर सीरीज, सीरीज से सीरीज में जाके हमने डेट सीरीज ले लिए थे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात है, इसमें मंडे या सैटरडे है कि नहीं, मतलब फ्राइडे या सैटरडे है कि नहीं, वो मुझे कैसे पता लगेगा? एक काम करो ना, अभी आपने सीखे थे ना, क्या सीखे थे? डेट फॉर्मेटिंग। मैंने डेट फॉर्मेटिंग में जाके कस्टम में चले गए, और यहां पर मैं डेट के पहले 4 बार डी लगा दिया, तो क्या दिखेगा? बार दिखेगा ना। अब देखो आपको बार भी दिखाई दे रहा है। ये देखो थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे आपका गायब है, फिर मंडे से लेके कंटिन्यूअस फ्राइडे तक चला, फिर सैटरडे संडे गायब, फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक, इस तरीके से चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसी तरीके से सीरीज लिए थे। ये सीरीज हमने कौन सा लिए थे? वीकडे वाला, इसीलिए वीकडे जैसा दिखना स्टार्ट हो गया था। तो ये मैंने कहां से किया था? आपने देखे थे फिल से, सीरीज से हमने ये काम किए थे। अब फिल सीरीज में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो फिल, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो मैंने यहां पर 2 लिखा, इसको डेट पे दिखा रहा है, हम इस रेंज को सिलेक्ट करके डेट की जगह इसको नंबर में या जनरल में कन्वर्ट कर देते ताकि ये डेट ही दिखे, सॉरी नंबर ही दिखे, डेट ना दिखे। अब हम चले जाते हैं फिल सीरीज के ऊपर, जाके हम यहां पर ऑटो फिल ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। देखो ऑटोमेटिकली सबके बाद 2-2-2 ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो गया। इसी जगह पर अगर मैं 2 के बाद नेक्स्ट 4 लिखा, मैं एक बार दोबारा से इसको फॉर्मेटिंग चेंज करके जनरल फॉर्मेटिंग कर देता हूं। अब चले जाता हूं सीरीज में। सीरीज में जाके अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर ऑटो फिल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। देखिए ऑटोमेटिकली 2-2 प्लस होते होते आगे बढ़ा है, 2 के बाद 4, 6 ऑटोमेटिक बढ़ते बढ़ते गया। क्यों +2 क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऑटो फिल सीरीज लिया था। इसी ऑटो फिल को आप चाहे तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। कैसे मैन्युअली? अगर आप 2 लिखेंगे और इस 2 को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सिर्फ आपके सामने 2 ही आएगा। इसी जगह 2 और 4 लिख दिया और दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक लीनियर सीरीज बन जाएगा। इसमें लीनियर ही बनेगा ऑटोफिल में, ग्रोथ कभी नहीं बनेगा। ये बात आप समझ लीजिए। क्यों? ये देखिए प्लस प्लस हो रहा है, ये माइनस भी हो सकता है, बट कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ऑटोफिल होता है वो सिर्फ लीनियर सीरीज के लिए होता है। अगर आप 10 का लेना चाहते हैं 10 का भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10 या 20 लिख दिया, अब दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 10 का। अब अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए +10 करके ऑटोमेटिक आगे बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि ये लीनियर सीरीज बना के दे रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि ऑटोफिल में जो सीरीज होता है वो कौन सा होता है? लीनियर सीरीज होता है।
मिलता है। वही जगह पर अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन हम देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर एक ऑप्शन और हमारा छूटा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, अब मैं इसको करके ड्रैग कर दिया और चला गया सीधा सीरीज के ऊपर। यहाँ पर हमने बोल दिया ट्रेंड। ट्रेंड अगर लीनियर लेंगे, ओके करेंगे, देखिए ट्रेंड का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी +1 अगर लीनियर होता है तो, अगर ग्रोथ होगा तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 के साथ अगर +1 करेगा तो 1 1 1 प्लस करते करते गया, देखिए आगे बढ़ते गया, ये ट्रेंड बन गया, कंटिन्यूटी बन गया। वही जगह पर अगर 2 लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि ये ट्रेंड एक्टिवेट करके मैं ग्रोथ का ट्रेंड लेता हूं तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 करेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई बाई 1 करेगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, इसलिए सब जगह पर 2 2 ऑटोमेटिक आ गया। ये था आपका ट्रेंड एक्टिवेशन का कहानी। अगर आप ट्रेंड एक्टिवेट करते हैं तो कैसे होगा। अब बात आता है, मैं यहां पर मंडे लिखता हूं, जैसे मैंने मंडे लिख दिया, सॉरी, क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो देखिए ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे ऑटोमेटिक आ रहा है। ऐसे ही अगर कोई महीने का आप नाम लिखते हैं, जनवरी, ये भी ऑटोफिल के अंदर है, ठीक है ना, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो फरवरी मार्च ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने यहाँ पर मेरा कुछ स्टूडेंट का नाम जैसे राम लिख दिया तो ऑटोमेटिक शाम धाम जो भी है सब ऑटोमेटिक आ जाए, ऐसा हो सकता है। देखो क्लिक करके ड्रैग कर सब में राम ही आ गया, ऐसा कोई सीरीज बन के नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये जो आपने सीरीज बना रखे ये ऑलरेडी यहाँ पर बनाया है। अगर कोई और सीरीज आप बनाते हैं तो आपको वो सीरीज बना के रखना पड़ेगा। इवन आप यहाँ पर अगर ए भी लिखते हैं, अगर ए के बाद बी सी डी लिखना चाहेंगे, देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वही जगह पर अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे सब में आपका 1 ही आएगा। तो इसका कोई सीरीज जिनका नहीं बना हुआ है वो आता नहीं है। अगर आपको ऐसा सीरीज कोई आप बनाना चाहते हैं तो आप इनको कस्टम सीरीज से बना सकते हैं। अब बात ये आता है ये कस्टम सीरीज आपका बनेगा कहां से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। चले जाइए आप फाइल मेनू के अंदर, यहां से आ जाइए एक्सेल ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन में हम चले जाएंगे सीधा एडवांस टैब के अंदर। एडवांस टैब में थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो आपको यहां पर कस्टम सीरीज दिखाई देगा, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए लिखा हुआ है एडिट कस्टम सीरीज या कस्टम लिस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये सीरीज पहले से बना हुआ है, ये डिफॉल्ट सीरीज है, इनको ना आप डिलीट कर सकते हैं ना आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको अगर कोई सीरीज बनाना है तो न्यू लिस्ट लेना है और यहाँ पर सीरीज एंट्रीज आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ एंट्रीज लिख दिया, राम, श्याम, रवि, कवि, देवी, हरी, लिख के ऐड कर दिया, ठीक है, ओके कर देता हूं। आप जब भी जरूरत पड़ेगा, इसका फायदा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर रवि लिख दिया, एंटर कर दिया, आप देखिए ड्रैग कीजिए, ऑटोमेटिकली वो सीरीज में जो भी एंट्रीज था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने कस्टम लिस्ट बना लिया है, सीरीज कस्टम बना लिया। ये हमने कहां से बनाए थे, दोबारा आपको बताता हूं, फाइल, एक्सेल ऑप्शन, यहां से हम चले गए थे एडवांस टैब। एडवांस टैब से थोड़ा सा नीचे हम आएंगे और यहाँ पर हमें देखिए दिखना शुरू हो गया एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है ना। इसमें जाइए, आपने जो लिस्ट बनाया है उसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, वो लिस्ट से हट जाएगा। बट जो लिस्ट पहले से है इनको आप डिलीट नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको। तो ये था हमारा तरीका जो मैंने आपको बताया कस्टम लिस्ट के अंदर। इससे हमारा सीरीज का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब सीरीज में हमारा कोई बाकी नहीं रहा, बट एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया। सपोज कीजिए मैंने यहां पर लिख दिया राम, गोपाल, वर्मा, तीनों अलग अलग सेल में मैंने लिख दिया। मैं चाहता हूं तीनों को इकट्ठा करके एक जगह पर लिखना, तो आप एक काम कीजिए, इस सेल को सफिशिएंट उतना बड़ा कर लीजिए कि तीनों टेक्स्ट उसके अंदर एंटर हो सके। आप चले जाइए फिल सीरीज के ऊपर और यहां पर जाके आप कर दीजिए जस्टिफाई। जब आप जस्टिफाई करेंगे, देखो तीनों डाटा आपका इकट्ठा होकर एक जगह पर ऐड हो गया, है ना। वही जगह पर अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं और दोबारा से मैं वही जगह पर चला जाता हूं फिल सीरीज और जस्टिफाई कर देता हूं, तो देखो यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टेक्स्ट विल एक्सटेंडेड बिलो द सिलेक्टेड रेंज। जो आपने रेंज सिलेक्ट कर रखे हैं उससे एक्सटेंड होने वाला है अगर आप इस तरीके से करेंगे। मैंने बोला ठीक है, ओके कर दीजिए। जब भी आप ओके करें, देखिए दोबारा से इस तरीके से सेल वाइज डिवाइड हो गया। तो ये भी आपने सीख लिए। ये आपने कहां से सीखे, सीरीज में जाके जस्टिफाई ऑप्शन से। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है, आप डाउट सेशन में हमारा जरूर से इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।